हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रशांत शर्मा, द आर्मी मैन। मेरे हिस्से में टूटना, बिखरना, बर्बाद हो जाना, कुछ भी लिखा जाएगा। मेरे हिस्से में टूटना, बिखरना, बर्बाद हो जाना, कुछ भी लिखा जाएगा, पर झुकना कभी नहीं। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहद मोटिवेशनल स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव के किसान हर साल इंद्र भगवान की पूजा करते थे। किसी कारणवश उस वर्ष उन्होंने इंद्र भगवान की पूजा नहीं की, जिससे इंद्र भगवान बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने उन गांव वालों को श्राप दे दिया कि अगले 12 वर्ष तक इस गांव में वर्षा नहीं होगी, और इस गांव में वर्षा तभी होगी जब भोले बाबा डमरू बजाएंगे। गांव वालों ने काफी अनुनय विनय किया, कहा प्रभु क्षमा कर दे, मैं दोबारा से आपकी पूजा करके आपको प्रसन्न करता हूं। लेकिन इंद्रदेव नहीं माने, बोले नहीं, अब तो 12 साल तक यहां पे वर्षा नहीं होगी। गांव वालों ने भोलेनाथ को मनाना शुरू किया, उनकी पूजा प्रारंभ की कि शायद भोले बाबा आए और डमरू बजाए। लेकिन भोले बाबा को इंद्र भगवान ने पहले ही जाकर कन्विंस कर लिया इस बात के लिए कि आप डमरू नहीं बजाएंगे। भोले बाबा वचनबद्ध थे, बोले ठीक है। लेकिन पूजा कर रहे थे गांव वाले तो प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि देखो आशीर्वाद तो मैं सारे दे देता हूं आप लोगों को, लेकिन मैं डमरू नहीं बजाने वाला, क्योंकि मैं इंद्र को वचन दे चुका हूं, उसने पहले ही मुझसे वचन ले लिया है। ठीक है, बात आई गई, गांव वाले समझ गए, सारे किसान समझ गए कि अब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। तो फिर टेंशन क्या लेना, सब अपने अलग अलग कार्यों में लग गए। कोई गांव से बाहर चला गया काम की खोज में। उस गांव में एक किसान था जो नियत समय पर हल लेकर अपने खेत में चल दिया। गांव वाले उस पर हंसने लगे, अरे क्या, जब तुमको पता है कि बारिश नहीं होगी तो किस लिए हल लेके जा रहे हो। बट वो माना नहीं, उसने वैसे ही पूर्ववत अपने पूरे खेत की अच्छे से जुताई की, लेकिन चूंकि बारिश नहीं होना था सो नहीं हुआ। फिर एक वर्ष बीता, दूसरे वर्ष वो पुनः उसी तैयारी, उसी उत्साह के साथ अपने खेत की तरफ बैलों को लेकर, हल को लेकर चल दिया। अब गांव वालों को बहुत चिढ़ाने लगा और मस्खरी सूझने लगा। उसमें से 10-20 किसान मिलकर के उस खेत पर पहुंचे और उसको चिढ़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम्हें पता है बारिश नहीं होगी, फिर भी तुम ना यहाँ पे खेत जोत रहे हो। वो बोला कोई बात नहीं, मैं जोत रहा हूं, तुम लोग मेरे को परेशान मत करो, खेत जोतने दो। लेकिन गांव वालों के पास कोई काम भी नहीं था, तो वो खेत जोत रहा था, उससे मस्खरी करने लगे। फिर उसमें जो सबसे बुजुर्ग आदमी था उसने उसको बुलाया, बोला बेटा ये बताओ, जब तुम्हें पता है कि बारिश हो नहीं रही है, होने वाली है नहीं 12 साल, फिर तुम क्यों खेत को जोत रहे हो? ये बात समझ नहीं आ रही। संयोग बस उसी समय मां पार्वती और भोलेनाथ दोनों वहां से गुजर रहे थे। कौतूहल बस आकाश मार्ग से वो भी देखने लगे, वो भी इस किसान की बात सुनने में इंटरेस्ट लेने लगे। माता पार्वती को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि ये क्या, क्यों ऐसा कर रहा है, उनको भी थोड़ा सा जिज्ञासा हुआ। उस किसान ने जो बात कही, अगर आपने इसको समझ लिया ना, आपकी जिंदगी 360 चेंज हो जानी है। उस किसान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहा कि बाबा, मैं हर वर्ष खेत इसलिए नहीं जोतता हूं कि फसल होगा, मैं ये चेक करता हूं कि 12 वर्षों तक मैं इसलिए हर साल खेत जोत रहा हूं, क्योंकि 12 वर्षों तक अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो मैं किसान का बच्चा हूं, मैं खेत जोतना भूल जाऊंगा, मेरे बैल खेत में चलना भूल जाएंगे। तो मैं अपने लिए, अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को बचाने के लिए, अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए मैं हर वर्ष हल और बैल को लेकर आ जाता हूं। मेरा वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर सारे लोग सन्न रह गए। माता पार्वती को बड़ी जिज्ञासा हुई
उन्होंने भोलेनाथ की तरफ देखा और उनसे कहा कि प्रभु, आप भी 2 साल से डमरू नहीं बजा रहे हो, चेक कर लो एक बार, कहीं भूल तो नहीं गए। भोले बाबा भी चौंके, बोला हाँ, ऐसा तो नहीं मैं भूल गया। लेकिन उन्होंने पार्वती माता को कहा कि नहीं, मां पार्वती को बोला कि नहीं नहीं, मुझे आता है बजाने। अब मां पार्वती इंसिस्ट करने लगी कि नहीं, एक बार चेक करिए, आपको आता है बजाने कि नहीं, आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं, क्योंकि 12 वर्ष में तो आप भी डमरू बजाना भूल जाएंगे। यह सुनकर भोलेनाथ मां पार्वती की जिद पर उनको दिखाने के लिए कि वो डमरू बजाना नहीं भूले हैं, उन्होंने डमरू बजा दिया और उनका डमरू बजाना और घनघोर बारिश होना शुरू हो गया। उस साल किसी के खेत में फसल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसी किसान के खेत में फसल हुआ। बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन मर्म उतना ही ज्यादा बड़ा है। जीवन में हम अपने कार्यों को परिस्थितियों बस छोड़ते चले जाते हैं। नतीजा, जिन कार्यों में हम एक्सपर्ट होते हैं उससे हम धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। जिस कार्य पर हमारी सबसे ज्यादा पकड़ होती है, अभ्यास न करने के कारण हम उसको भूल जाते हैं, और जब हमें अवसर मिलता है तो हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो अपने कार्य को याद रखें, कभी अपने प्रैक्टिस को, अपने कोशिश को कम ना होने दे। क्यों? क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र करें। धन्यवाद। जय हिंद।